अपने वादा को भूल गए। इसी ज्यादा के चक्कर में हम वादा भूल गए। और कवि का कहना है, याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद। जिसे याद है वही आबाद है, जो भूल चुका है वो बर्बाद है। आप जानते हैं, जब कोई, आज सबसे बड़ी समस्या, जब कोई धर्म कार्य होता है, यज्ञ होता है, पूजन होता है, विधान होता है, सत्संग होता है, तो हमें तलाश करनी पड़ती है, हमें तलाश करनी पड़ती है। आओ दादा, आओ 2 मिनट, कहाँ टाइम रखा है, आओ तो चलो दादा 2 मिनट सत्संग में बैठ जाओ। मौका ही नहीं, अभी झगड़ा होने लग जाए, किसी को कोई बुलाने नहीं जाएगा। अगर वहां से भगाया जाए आदमी को, ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो रोड पर खड़े हो जाओ। क्यों? अबे रोड से तुम कैसे भगाया जाए, रोड तुम्हारी थोड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई जलसा होता है, जब कोई मजाक होता है, जब कोई मजे की बात होती है, तो आदमी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं आ जाता है। यही है समस्या, क्योंकि हमारी मानसिकता इतनी विकृत हो चुकी है कि हम अपने आप को भूल गए, तो अपने कारनामों को हम कैसे याद करें। मेरा निवेदन यही है कि न तोड़ो कर्म के बंधन तो कुछ रहम कर दो, न सब घटाओ तो थोड़ा सा वजन कोई जरूरी नहीं है कि भगवान को लेकर के हम बैठे ही रहे, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं कि उनका हम ध्यान ही न करें। अरे भाई, जिसने भेजा है, जब हम किसी बच्चे को बाजार भेजते हैं, जो वापस आता है तो उससे हिसाब लेते हैं, कितने में क्या लाए। तो हमको भी किसी ने भेजा, क्या हिसाब हमसे लिया नहीं जाएगा? हमसे भी हिसाब लिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, दूसरे से हिसाब लेने से पहले अपने हिसाब के बारे में भी ध्यान करो कि हमसे भी हिसाब मांगा जाएगा। अरे भाई, मैंने तुमको भेजा था, क्या करके आए, क्या लेकर के आए। तो ये सारी चीजें हमारे इतिहास, हमारी भागवत, हमारी कथाएं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे साहित्य बताते हैं। लेकिन जब हम उधर पहुंच पाए, तब तक जो पहुंचने वाले हैं उनको मौका नहीं है, और जो पहुंचना नहीं चाहते हैं वो तलाश कर रहे हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिला। सूत जी सौनक से कहते हैं, सौनक, अपने करीब की वस्तुओं को आदमी नजरअंदाज कर देता है, नहीं कर देता। जैसे अगर शंकर जी मोहरे पर रखे, नहीं रखे होते, तो हमारी आस्था क्या है, तो बहुत छोटी बात है, ये बहुत छोटी बात है। काशी में बहुत बड़े वाले शंकर जी हैं, वहां जब चलोगे तो साक्षात मुलाकात हो जाएगा। अच्छा पहले बताओ, जब मन में नहीं है तो क्या मंदिर में आपको मिलेगा? जब मन में नहीं है तो मंदिर में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। वही मूर्ति जो यहाँ आप छोड़ करके गए हैं, वही मूर्ति शायद वहाँ रखी हुई है। क्या है? हमारा विश्वास कहाँ जम जाता है? हम क्यों अधीन हो जाते हैं, क्यों मानने लग जाते हैं? केवल इसलिए कि यहाँ अगर जल चढ़ाओगे तो कोई ना रुपया है ना पैसा, कुछ तो लगना नहीं। स्नान किया, एक लोटा जल दिया, 4 दाना चावल के चढ़ाए, एक फूल चढ़ा दिया। अच्छा, वहां जाकर के क्या कोई सोना चांदी चढ़ाता है? वहां भी जल चढ़ाता है, वहां भी फूल चढ़ाना है, वहां भी प्रार्थना करनी है। वहां जब हम जाते हैं तो रुपए खर्च होते हैं हमारे 5000, तब तो हमें विश्वास जरूर होगा। और यहाँ दरवाजे पे चढ़ाते हैं तो एको पैसा हमारा खर्च नहीं होता। हम समझ रहे हैं कि हमारा फायदा नहीं हो रहा है, हम समझ रहे हैं हमारा फायदा नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ विश्वास ही हमारा बल है। अगर विश्वास है तो लोहे के खंभे के अंदर नरसिंह भगवान थे नहीं, वो प्रहलाद का विश्वास था। यही तो इतिहास बताता है। वो प्रहलाद का विश्वास था कि मेरा बचाने वाला इस लोहे के खंभे के अंदर मौजूद है, और निकले थे। तो विश्वास ही फल है। आज हमारा सबसे बड़ा अगर कुछ कमजोर हुआ है तो विश्वास। इसीलिए हम करते तो बहुत कुछ है हमारे पास बहुत कुछ, लेकिन हम परेशान बनते।
पहले कम था, पहले इतना वैभव नहीं था, लेकिन इतना आदमी परेशान नहीं था जितना आज परेशान। पहले लोगों के अंदर आस्था था, विश्वास था, भरोसा था कि दादा ने कहा है तो मुलाकात जरूर होगी। अब तो कोई भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि बैठा है आदमी घर में, हेलो कहाँ हो? कहाँ? हम लखनऊ में। अब भरोसा नहीं बन पा रहा है कि हम तो कह रहे हैं लखनऊ गए, दरवाजे से निकल तो पता चला नहीं करे पड़े। कहा तुम तो लखनऊ गए। अरे कहा ऐसे कह दिया, तो ऐसे कह देना, अब तो सब ऐसे कह देना है, और ऐसे कह देने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये कलयुग है, कर माने हाथ और युग माने करना। ये करने का युग है, जो इन हाथों से करोगे वही प्राप्त होगा। तुम कहते रहो दिन भर हम काम करेंगे, काम करेंगे, शाम तक कहते रहो, शायद 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा। और जब कहीं काम करने लग जाओ, कुछ ना कहो, किसी के वहाँ काम करने लग जाओ, सुबह से शाम तक काम करोगे और फिर हाथ धो करके जब चलने लगोगे, तो अगर 500 नहीं दे पाएगा तो 300 रुपए दे करके जरूर आपके हाथ जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूजा यहाँ कर्म की होती है, पूजा यहाँ कर्म की होती है। आदमी भूल रहा है, वो सोच समझ रहा है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, पूजा हमारी हो रही है। तुम्हारी पूजा नहीं हो रही है, तुम्हारे कर्म की पूजा हो रही है। जिस दिन तुम कर्म से हीन हो जाओगे, बाहर वाले तो छोड़ो, घर वाले भी पूजना बंद कर देंगे। तो हमेशा याद रखो, जुर्म की टहनी कभी भरती नहीं और नाव कागज की कभी चलती नहीं। करे जो कर्म पाओ फल सोई, जो करता है वही भरता है। तो अपने पास पड़ोस में अगर कोई जैसे मंदिर बना है, हमारे गांव के देवता हमारा 24 घंटा ध्यान करते, अगर हमारा गांव देवता हमारी तरफ ध्यान न करे तो शायद हमारा कल्याण नहीं होगा। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जब गांव की पूजा आती है तो हम भूलने लग जाते हैं। परेशान गांव की पूजा खाली बोले परेशान, खाली बोले ना परेशान किए। जिन्होंने ध्यान किया है उनका कल्याण हुआ है। पूजा पाठ यूं ही नहीं होता है। आज तो इसे लोग रेडीमेड समझ बैठे, इसे रेडीमेड समझ बैठे। तो मेरे कहने का मतलब जागी वही भावना जैसे, जो जिस रूप से देखता है भगवान कहते हैं मैं उसको उसी रूप से मिल लेता। हाँ, तुम जैसे देखोगे वो ऐसे मिल जाएंगे। कहीं देवता कहीं दैत्य कहाँ हो, भगवान का कहना है कहीं देवी में पूजा लो। जो देवी को मानता है मैं देवी के रूप में हूँ, जो देवता के रूप में मानता है देवता के रूप में हूँ। तो जिस प्रकार से हम मान सके, ठाढ़े बैठे परे उतारे राम कहाँ थी बड़े से आगे। जो भगवान का नाम ले रहा है वो चाहे खड़ा हो या बैठा हो, अच्छा लेटे लेटे अगर भगवान का नाम लोगे तो क्या भगवान चारपाई पलट देंगे? या चलते में आप भगवान का नाम लेंगे तो क्या धक्का मार देंगे? नहीं नहीं, ये हमारे बहाने हैं, ये हमारे बहाने हैं नाम न लेने के। भगवान का कहना है कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, और खेत परे बिया जामी है उल्टा परे चाहे सीधी। अरे भाई वही तो ऐसे होती थी, लेकिन 2100 जमता है। क्यों? क्योंकि बीज अगर पड़ा है तो जमेगा जरूर, और अगर बीजे नहीं पड़ा तो कुछ नहीं होने वाला। तो सूत जी सौनक से कहते हैं, सौनक अपने इस विश्व के अंदर है हेलो